बाइसिंग ऑफ डायोड। बाइसिंग का मतलब होता है प्रोसेस टू कनेक्ट बैटरी अक्रॉस डायोड। समझ में आ गया? डायोड के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करना इज कॉल्ड बाइसिंग। ठीक है, अभी तक हमने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करी, अब हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अच्छा वो डायोड तो पढ़ा दिया मैंने आपको, पीएन जंक्शन या नहीं? डायोड पीएन जंक्शन नहीं पढ़ा है ना अभी? जल्दी बताओ भाई, डायोड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ओ, पहले डायोड पढ़ाना है। ठीक है फिर तो चलिए, थोड़ा सा समझना थ्योरी है इसमें। पीएन जंक्शन और डायोड थ्योरी है इसमें ना। अब थ्योरी समझनी है, थोड़ा बोरिंग सा भी लग सकता है तुम्हें। पीएन जंक्शन या डायोड। अब पीएन जंक्शन या डायोड कैसे बनाया जाता है, सबसे पहली बात सुनो। एक क्रिस्टल लिया जाता है, प्योर क्रिस्टल। प्योर क्रिस्टल जो लिया जाता है सिलिकॉन या जर्मेनियम का लिया जाता है। हम ले रहे हैं सिलिकॉन का। हाँ, ये तो है, थ्योरी है इस चैप्टर में। एक प्योर क्रिस्टल लेते हैं, उस प्योर क्रिस्टल में एक तरफ पी टाइप और एक तरफ एन टाइप की इम्प्योरिटी डालते हैं। एक तरफ तो पेंट ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और एक तरफ डालते हैं बच्चों पेंटावेलेंट, ऐसे इम्प्योरिटी डाल देते हैं। ऐसे डालने के बाद जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं, तो जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं तो होल्स क्रिएट होते हैं मेजोरिटी कैरियर में, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स में। ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, होल्स मेजोरिटी, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी। ठीक है भाई, एक साइड को हमने एन टाइप वाले से पेंटावेलेंट से डाला। पेंटावेलेंट होता है कौन हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी है, होल्स माइनॉरिटी है। ऐसे हुआ। जैसे ही आप इनको डालते हैं, तो ये साइड कौन सी है, पी साइड, जिसमें आपने ट्राइवेलेंट डाला है। ये कौन सी साइड होती है, एन। ठीक है, जैसे ही आप इसको इम्प्योरिटी को ऐड करते हो यहाँ पर, सेम टाइम पे एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि सीन क्या चल रहा है। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आराम से समझेंगे। ठीक है, अब एक तरफ तो पी कर दिया, एक तरफ एन कर दिया, तो ये पी साइड है और ये एन साइड है। पी साइड में कौन ज्यादा होते हैं, होल्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं पी साइड में। एन साइड में कौन ज्यादा होते हैं, एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और होल्स कम है। ठीक है, जैसे ही प्योर सेमीकंडक्टर में एक साइड में ट्राइवेलेंट और एक साइड में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, होता क्या है, जो पास वाले ये नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन और होल पेयर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल मिल गए। जब इलेक्ट्रॉन और होल मिल जाते हैं, तो एक न्यूट्रल लाइन बना लेते हैं, ये न्यूट्रल रीजन बोलते हैं इसको। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइंड हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स जो नजदीक वाले थे। जब ये कंबाइंड हो जाते हैं, एक ये न्यूट्रल रीजन बन जाता है। इस न्यूट्रल रीजन को बोला जाता है जंक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसलिए इसका नाम होता है पी एन जंक्शन। ये जो बीच में न्यूट्रल लेयर बनी है, ये न्यूट्रल लेयर किसकी वजह से बनी है, इलेक्ट्रॉन और होल के आपस में मिलने की वजह से। जब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल मिल जाते हैं और डिप्लीशन, वो जो हमारे पास न्यूट्रल रीजन जिसको हम जंक्शन बोलते हैं, वो तैयार हो जाता है। अब होता क्या है, पी टाइप में से, पी साइड में से होल्स जाते हैं एन साइड में, और एन साइड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं पी साइड में। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो देखना, जैसे यहाँ पर ये जो हमारे पास जंक्शन तैयार होता है, जंक्शन तैयार होने के बाद जो मेजोरिटी कैरियर है देखो,
ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल जंक्शन इज फॉर्म्ड। जंक्शन बन गया, ये जंक्शन बन गया, जंक्शन बन गया। पहली बात, इसको थ्योरी को ऐसे ऐसे लिखेंगे लाइन से तो याद हो जाएगा। जैसे ये जंक्शन फॉर्मेशन होती है, अब क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर मूव्स फ्रॉम होल्स जाते हैं P टू N एंड इलेक्ट्रॉन जाते हैं N टू P एंड डिफ्यूज ईच अदर। डिफ्यूज का मतलब होता है एक दूसरे को खत्म कर देना। क्या हुआ, डिफ्यूज ईच अदर विच सेट अप डिफ्यूजन करंट, जिससे यहां पर क्या बनता है, डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट बनता है जब होल्स जो है पी साइड से एन में जाते हैं। तो क्योंकि होल्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, जब होल्स पी से एन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर एक इमोबाइल आयंस को छोड़ते हुए जाते हैं। इमोबाइल आयंस ये यहाँ पर छोड़ जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन एन से पी जाते हैं तो वो इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाते हैं। इमोबाइल मतलब जो मूव ना करे। ठीक है, तो ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ majority a layer of immobile iron formed near junction known as depletion layer। और ऐसे करके यहाँ पर डिप्लीशन लेयर बन जाती है। भाई जब हमारे पास मेजोरिटी कैरियर जाते हैं होल्स कहाँ से, पी से एन और इलेक्ट्रॉन एन से पी। जब होल्स पी से एन की तरफ जाते हैं तो इमोबाइल नेगेटिव आयन यहाँ पर छोड़ जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन एन से पी जाते हैं इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर छोड़ जाते हैं, आयन छोड़ जाते हैं। इससे एक लेयर तैयार हो जाती है। ये लेयर जो तैयार हो गई आयंस की कुल मिला के, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। अब ये जो डिप्लीशन लेयर है, ये जो डिप्लीशन लेयर है, इसके जो आयंस है वो आयन मेजोरिटी कैरियर के फ्लो को रोक देते हैं। कैसे, ये होल्स है यहाँ पर, अब ये होल्स है, अब ये सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज जो होल्स यहाँ से आ रहे थे उनको रोक देगा। यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उसको रोक देगा। समझ रहे हो आप लोग। भाई देखो, पी साइड में नेगेटिव चार्ज आ गया, तो पी पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्या इलेक्ट्रॉन अब आ पाएंगे इधर, नहीं आ पाएंगे। तो देखो जरा, इसके आगे की लाइन है यहाँ से, है ना, इसके बाद ये लाइन है ना, पोटेंशियल, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इमोबाइल आयन या डिप्लीशन लेयर, ऐसे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन लेयर अपोज द डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट मतलब, करंट का मतलब होता है फ्लो। करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो। और फ्लो किसका हो रहा था यहाँ पर, मेजोरिटी कैरियर का। क्या कराने के लिए, डिफ्यूजन कराने के लिए। ऐसे करंट को बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। तो इस अपोज करा उसने, अब क्या होगा देखना। अब अगला प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जंक्शन या फिर डिप्लीशन लेयर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जंक्शन लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जंक्शन या डिप्लीशन लेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जंक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जंक्शन exert force on माइनॉरिटी कैरियर, और वो माइनॉरिटी कैरियर पे फोर्स लगाती है, ड्यू टू विच माइनॉरिटी कैरियर जो होते हैं स्टार्ट टू ड्रिफ्ट।
एंड ड्रिफ्ट करंट इज सेटअप। मैं आपको बताऊंगा, आपको किसी को समझाना है या आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे आप, मैं आपको बताऊंगा आपको अभी समझाऊंगा आपको शॉर्ट में कैसे लिख लेना है सेटअप, ठीक है। फिर आ जाती है इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम डिफ्यूजन करंट बराबर हो जाता है ड्रिफ्ट करंट के, और ये पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये इतनी लंबी कहानी लिखी है मैंने, ये कहानी है पेज नंबर फर्स्ट। अब आप लोग मेरी सब लोग बात सुन रहे हैं तो मैं आपको बहुत आराम से समझाता हूँ कि क्या क्या मैंने बोला। अब अगर आपने शुरुआत से पढ़ रहे हो तो देखो मेरे लिए आसान होता है समझाना, लेकिन आप बीच में आगे पढ़ते हो उसके लिए मेरे को बार बार एफर्ट लगाने पड़ते हैं। इसलिए बोल दो क्लास मिस मत करा करो, और ऑप्टिक्स में क्लास मिस मत करना। इसमें तो चलो मिस कर ली, दीपांशु हो जा। चलो सबसे पहले क्या बोलेंगे, मेरी बात सुनना, बहुत आराम से समझाता हूँ कि पीएन जंक्शन फॉर्मेशन में सबसे मेन दो काम होते हैं, दो काम होते हैं। पहला काम क्या होता है, जैसे ही हम किसी सेमीकंडक्टर को, प्योर सेमीकंडक्टर में एक साइड पे ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं और एक साइड पे पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, तो जो नियर वाले, जो पास वाले इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं वो आपस में कंबाइंड होके एक रीजन का फॉर्मेशन करते हैं, एक चीज, एक लाइन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। उस लाइन को बोलते हैं हम क्या, जंक्शन, ठीक है। सबसे पहले जंक्शन बन गया। जैसी जंक्शन बनता है तो जो मेजोरिटी कैरियर्स हैं जो आपस में चिपक रहे थे, मेजोरिटी कैरियर क्या कर रहे हैं, मेजोरिटी कैरियर डिफ्यूज हो रहे हैं, होल्स जा रहे हैं पी से एन की तरफ और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एन से पी की तरफ, जिसकी वजह से डिफ्यूजन करंट बनता है वहां पर। डिफ्यूजन करंट बन गया। जब डिफ्यूजन करंट बनता है तो जो मेजोरिटी कैरियर के मूवमेंट की वजह से एक इमोबाइल आयन की लेयर बन जाती है, और जो इमोबाइल आयन की लेयर बनती है उसको बोला जाता है यहाँ पर डिप्लीशन लेयर। अब वो जो डिप्लीशन लेयर है वो डिफ्यूजन को रोक देती है और माइनॉरिटी कैरियर पे फोर्स लगा के उनको ड्रिफ्ट कराती है। और जब माइनॉरिटी कैरियर ड्रिफ्ट करते हैं तो एक करंट बनता है इसमें जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। जब ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों बराबर हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, और जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो वो पीएन जंक्शन बन जाता है। अब ये कंपनी आपको प्रोवाइड करा देगी। अरे बहुत छोटा सा होता है, इतना सा, जैसे चावल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही, इतने से थोड़ा सा मोटा हो गया बट चावल जितना ही साइज होगा इसका। अब बताओ किसी को कुछ पूछना है, कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ सकते हो। मेन प्रोसेस क्या क्या थे, डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी कैरियर, डिप्लेशन लेयर फॉर्मेशन, माइनॉरिटी कैरियर का ड्रिफ्ट, और दोनों इक्वल हो जाते हैं तो पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाता है। क्लियर है सबको? इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हम्म अगर आप, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, अगर अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक बार कहानी बताई, आपने क्या करा, एनसीईआरटी ली, एनसीईआरटी में से पीएन जंक्शन को देखा एक बार। थ्योरी वाला है ना, थ्योरी वाला तो कुछ ना कुछ कभी छूट जाता है, इसलिए क्लियरिटी नहीं आ पाती। तो थ्योरी वाली चीजों में क्या होता है, ऐसा कर लेना चाहिए तुम्हें। और किसी चैप्टर में मैंने ऐसा कहा भी नहीं। आपको क्या कर लेना चाहिए, एनसीईआरटी खोलनी है, एनसीईआरटी की पीएन जंक्शन जहाँ पर लिखा हुआ है उसको एक बार रीड करना, और रीड करने के बाद फिर तुम देखना जो मैंने बताया कितने सिंपल शब्दों में वही सारी बातें वहां पर लिखी हुई है, आपको और क्लियर हो जाएगा। करना चाहो तो कर सकते हो, 10-15-20 मिनट लगते हैं पढ़ने में। चलो, तो सिंबल फॉर पीएन जंक्शन कैसा होता है, पीएन जंक्शन का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, ये पी साइड होती है और ये एन साइड होती है। इसको याद करने के लिए ऐसे कर लेते हैं बच्चों हम, पिन, पिन, पिन से क्या समझोगे आप,
जिस तरफ एरो इन हो रहा है वो एन साइड है, जिस पे एरो इन हो रहा है, इन मतलब जहां पर एरो घुस रहा है वो एन साइड है। बोलो, एरो एन पर है, पिन, समझ गए क्या? ये ठीक है। अब यहाँ पर हम दो बातें करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ के लिए। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ूंगा, पूरा बोर्ड यूज कर लूंगा ना एक बार। ठीक है भाई, अब देखो जरा, यहाँ पर है बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। आपको समझ में आ गया पीएन जंक्शन क्यों बोलते हैं? पीएन जंक्शन का दूसरा नाम होता है डायोड। आपको पीएन जंक्शन क्यों समझ में आ गया? एक साइड पी थी, एक साइड एन थी और बीच में जंक्शन था, इसलिए इसका नाम पी एन जंक्शन होता है। एक साइड पी होती है, एक साइड एन होता है और बीच में जंक्शन होता है। जंक्शन क्या है याद रखना, जंक्शन होता है न्यूट्रल लेयर। जंक्शन जो होती है ना वो न्यूट्रल लेयर होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन और होल थे ना जो पास में वो मिल जाते हैं तो न्यूट्रल लेयर बना लेते हैं। चलो, बाइसिंग का मतलब कुछ और नहीं है, बाइसिंग का मतलब होता है प्रोसेस टू कनेक्ट बैटरी या एक्सटर्नल सोर्स टू अ डायोड। अच्छा, इस पीएन जंक्शन को डायोड भी बोलते हैं। डायोड का मतलब, डाई का मतलब दो, और इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड, ठीक है। इससे पहले जब आपके पास इसकी खोज नहीं हुई थी तब हम लोग किसको यूज करते थे? हम लोग यूज करते थे सीआरटी को। सीआरटी मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। जब हम कैथोड रे ट्यूब पढ़ते थे तो कैथोड रे ट्यूब में बहुत बड़ा बल्कि साइज होता था इसका, कैथोड रे ट्यूब का। इसमें भी दो इलेक्ट्रोड होते थे, कैथोड और एक एनोड, कैथोड रे ट्यूब के अंदर। इसका बहुत बल्कि साइज होता था, बल्कि साइज होता था, प्लस से बहुत वोल्टेज भी खाता था, है ना। अभी ये सीआरटी आपने कहाँ देखी है? अगर आप पुराने वाले टीवी देखोगे तो पुराने वाले टीवी में जो पिक्चर ट्यूब लगी होती है, तो पिक्चर ट्यूब एक्चुअली में क्या है? कैथोड रे ट्यूब होती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसका साइज बहुत बल्कि है, ज्यादा एनर्जी खाता है, तो फिर सेमीकंडक्टर्स की खोज की गई और हमने पाया जो काम ये डायोड से हम करवा रहे हैं वही काम हम 2 रुपए के पीएन जंक्शन से करा सकते हैं। जो हम इतने बड़े डायोड से करा रहे हैं ना, इतनी सीआरटी से जो काम करा रहे हैं, कैथोड रे ट्यूब से जो काम करा रहे हैं, वो काम हम 2-4 रुपए में डायोड को खरीद के कर सकते हैं। डायोड 2-4 रुपए का आता है, 2-1 रुपए का आता है। तो वही काम आप डायोड से करा सकते हो बहुत सस्ते में। और साइज भी छोटा है, इसका साइज बहुत बल्कि हुआ, इसका साइज छोटा है, ठीक है। इसीलिए आपने अब देखा होगा जो हमारे टीवी आते हैं मान लो, उन टीवी के अंदर क्या लगी होती है? ये वाला डायोड लगा होता है, पीएन जंक्शन वाला। कैथोड रे ट्यूब नहीं लगी होती, सीआरटी नहीं लगी होती। इससे फायदा क्या हुआ? इससे तुम्हारा ये फायदा हुआ जो सीबी, वो जो टीवी की थिकनेस थी, वो टीवी की थिकनेस क्या हो गई? पहले से बहुत कम हो गई। नहीं तो पहले टीवी इतनी सारी जगह घेरता था भाई साहब, इतनी बड़ी जगह। और अब टीवी इतना हो गया है, उसका उसका वो किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि हमने जो कैथोड रे ट्यूब थी उसकी जगह किसको यूज कर लिया? पीएन जंक्शन को यूज कर लिया एज अ डायोड, ठीक है भाई। चलिए, अब बाइसिंग क्या होता है? यहाँ पर बाइसिंग का मतलब होता है, हर किसी को याद रखना है, बाइसिंग का मतलब होता है कि बैटरी को कनेक्ट करने का प्रोसेस। अगर मैं बैटरी को कनेक्ट करता हूँ बच्चों, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। क्योंकि अभी हम उस स्टेज पे हैं जब हम पीएन जंक्शन के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं ना। हालांकि फिर हमें पता ही है कि क्या क्या करना होता है, सही क्या होता है, गलत क्या होता है, पर हम जानकारी जुटा रहे हैं। एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग को मैं एफ बी लिख दूंगा ऐसे करके। एक होता है रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, इसको मैं लिख लूंगा आर ऑब्लिक बी। फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग।
फॉरवर्ड बाइसिंग कब होता है, रिवर्स बाइसिंग कब होता है, वो समझाता हूँ आपको। फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान देखो सुनो, अब मैं यहाँ पर कुछ बातें बोलूंगा जो दोबारा से समझना। एक्चुअली में होता क्या है, जब हम इस डायोड की फॉर्मेशन करते हैं, तो डायोड फॉर्मेशन में जो मेन मेन चीजें निकल कर आई है उनको बनाता हूँ। यहाँ पर ये पी है और ये एन है। यहाँ पर ये मेरे पास होल्स होते हैं, इसमें पी साइड में मेजोरिटी और एन साइड में इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजोरिटी। अब आप लोग कहोगे सर यहाँ पर होल्स नहीं होते, होते हैं, माइनॉरिटी होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनॉरिटी होते हैं। ये अपनी पतली सी सुंदर सी एक वो बन गई, जंक्शन। जंक्शन, इस जंक्शन के आजू बाजू में इमोबाइल आयन की एक लेयर बन गई। पी साइड में कौन आते हैं, इलेक्ट्रॉन, और एन साइड में कौन आते हैं, सॉरी, एन साइड में कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज। पी साइड में नेगेटिव चार्ज और एन साइड में कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई। अब ये जो डिप्लीशन रीजन बनती है, ये डिप्लीशन रीजन के अंदर जो चार्ज है, एन साइड पे पॉजिटिव और पी साइड पे नेगेटिव, ये चार्ज अपना एक पोटेंशियल बैरियर बनाते हैं, मतलब खुद का पोटेंशियल बनाते हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। इसको बोलते हैं, इसके पोटेंशियल को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, मतलब वीबी। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ये कोई बैटरी नहीं है यहाँ पर, ये एक्चुअली फिक्टिशियस बैटरी है। क्योंकि ये जो हमारे पास ये जो इमोबाइल आयन की लेयर बनी है ना, ये इमोबाइल आयन की लेयर मेजोरिटी कैरियर के मूवमेंट को रोक देती है, अर्थात डिफ्यूजन करंट को रोक देती है। इसलिए इसको यहाँ पर बैरियर नाम दिया गया है। और इस वोल्टेज को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। और ये बैटरी कोई रियल बैटरी नहीं होती, फिक्टिशियस बैटरी है। और इसके पोटेंशियल को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, ये पोटेंशियल बैरियर होता है। ये डायोड के अंदर पहले से ही कुछ पोटेंशियल रहता है हमेशा, पर वो रियल में कोई बैटरी नहीं लगी होती उसमें, कहीं हम लोग सोचे बैटरी, ये इमेजिनरी है, केवल एक्सप्लेन करने के लिए बनाई जाती है और हर कोई बनाता है। अब अगर आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के पी साइड पे कनेक्ट करा, देखो, पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से, नेगेटिव टर्मिनल एन साइड पे, पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड पे और नेगेटिव टर्मिनल एन साइड पे, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। और यहाँ पर आपने एमीटर लगा दिया, मिली एमीटर। यहाँ पर आपने वेरिएबल सप्लाई दे रहे हो आप लोग, और ये वोल्ट मीटर लगा दिया वोल्टेज नापने के लिए। समझ रहे हो? पी साइड पॉजिटिव से, एन साइड नेगेटिव से, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। तो अब क्वेश्चन है रिवर्स बाइसिंग क्या होता है। तो रिवर्स बाइसिंग के लिए भी डायग्राम बना लो। देखो थ्योरेटिकल है, इसलिए बहुत संभल संभल के कदम रखना पड़ रहा है मेरे को भी। ये देखो, डायोड बना रहा हूँ मैं दोबारा से, और स्लो ही चल रहा हूँ अभी तो, मस्त नींद आ रही होगी इसमें। ये लो भाई, और ये इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। जो एन साइड है और ये पी साइड है, एन साइड में होल्स माइनॉरिटी है और पी साइड में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होते हैं और होल्स मेजोरिटी होते हैं पी साइड में, है ना। ये डिप्लीशन रीजन होती है जो सुंदर सी पहले ही बनाई थी हमने। ये ऑलरेडी बनी हुई होती है, लेकिन ऐसे कोई लेयर दिखती नहीं है हमें अंदर। इस पी साइड पे नेगेटिव, 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 नेगेटिव। एन साइड पे पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। ठीक है। हम ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पर एक फिक्टिशियस बैटरी लगी हुई है, उसका पोटेंशियल को बोलते हैं वीबी, मतलब पोटेंशियल बैरियर। एक्सप्लेन करने का तरीका होता है जस्ट ये, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। अब आप देखना उल्टा काम कर दिया मैंने। ये माइक्रोमीटर लगा हुआ है, ये वोल्टेज सप्लाई देंगे, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और एमीटर करंट मेजर करता है। अब एक चीज देख रहे हो आप, पी पॉजिटिव टर्मिनल को पी साइड से कनेक्ट करा है और नेगेटिव टर्मिनल को एन साइड से, पी साइड को नेगेटिव से और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से। तो फॉरवर्ड वाइजिंग में पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल पे, एन साइड नेगेटिव टर्मिनल पे
रिवर्स बायसिंग में पी साइड नेगेटिव टर्मिनल पे और एन साइड पॉजिटिव टर्मिनल पे। क्लियर है सबको? अब आपसे कुछ बातें पूछी जाएंगी, इम्तिहान की घड़ी आ गई है। अगर आपने इस साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट करा, इस साइड को नेगेटिव से, आपने वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट किया, वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट किया। जब आप वोल्टेज बढ़ाते हो शुरुआत में, तो आपने देखा यहाँ पर बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप इनपुट वोल्टेज बढ़ाते गए, उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज के क्रॉस होने के बाद उसके अंदर से करंट बहने लग गया। वो आपको यहाँ दिख रहा है। तो ऐसा क्या हुआ शुरुआत में, वो समझाता हूँ आपको। जब आपने इनपुट वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट किया, अब मेरी बातें सुनना बड़े ध्यान से। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव यहाँ पर होल्स को धक्का मारेगा, तो होल्स किधर जाएंगे? पी से एन की तरफ। और ये नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। तो जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में पी साइड के होल्स इस तरफ जाते हैं और एन साइड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले मेजॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर मूव्स टुवर्ड जंक्शन। मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन की तरफ जाते हैं। होल्स P2N, इलेक्ट्रॉन्स N2P। सही है भाई? एक बात, यहां पर उल्टा हिसाब है। यहां पर इसको हमने नेगेटिव करा है और इसको कैसा करा है? पॉजिटिव। अब ये जो नेगेटिव वाला है, इस P के जो मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है, उसको इधर खींचेगा, और ये पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा। तो क्या हुआ यहाँ पर? जो मेजॉरिटी कैरियर थे, इसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर मूव्स अवे फ्रॉम जंक्शन। अब डायग्राम पढ़ोगे ना, जब देखोगे दोबारा, तो आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। मेजॉरिटी कैरियर मूव्स अवे फ्रॉम जंक्शन, तो उसमें मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन से दूर जा रहे हैं। अब जब यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन की तरफ आएंगे, तो जो डिप्लेशन लेयर का साइज है वो कम होता जाएगा। तो देखो, साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर इसके अंदर फॉरवर्ड बाइसिंग में डिक्रीज, साइज मतलब विड्थ, तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। उसमें रिवर्स बाइसिंग में, रिवर्स बाइसिंग के अंदर जो हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर है दूर दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास साइज या विड्थ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो जाती है। अगर यहाँ पर डिप्लीशन लेयर का साइज कम हो गया, तो डिप्लीशन लेयर साइज कम हो गया, विड्थ कम हो गई, तो क्या होगा? तो यहाँ पर हमें क्या होता है कि करंट, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। भाई अगर एक मोटी दीवार है और एक पतली दीवार है, तो पतली दीवार को पार करना आसान होता है एज कंपेयर टू मोटी दीवार। इसलिए यहाँ पर डिप्लीशन लेयर का साइज अगर कम हो गया, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस डिक्रीज, यहाँ पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। इसमें जो डिप्लीशन लेयर थी उसका साइज इंक्रीज हो गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो अक्रॉस जंक्शन, अक्रॉस जंक्शन, तो जंक्शन के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर करंट डज नॉट फ्लो अक्रॉस जंक्शन ड्यू टू मेजॉरिटी, मेजॉरिटी, ड्यू टू मेजॉरिटी। अब एक बार इसको देख लो।
60 मैंने बोला ना मेजोरिटी का, मैंने इसलिए लिख दिया पहले। मेजोरिटी का फ्लो इसमें होगा, इसमें मेजोरिटी का जंक्शन के अक्रॉस फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ये आपको बातें याद रखनी है और लिखनी भी, लिखनी आनी चाहिए। पेज नंबर 2 एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। पेज नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो जरा और छोटी छोटी बातें। डायग्राम तो बना ही चुके हो, तो डायग्राम थोड़ा सा तो मिटा ही दूं, जगह बचेगी मेरे लिए। ठीक है भाई, बाकी डायग्राम तो बना ही चुके हो। अब एक बात, एक और पॉइंट क्या आएगा नीचे उसके, जो आपने लिखा है उसके नीचे एक और पॉइंट देखो। जो हम इनपुट वोल्टेज दे रहे थे, इनपुट वोल्टेज का यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज का नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव, जो इनपुट वोल्टेज का पॉजिटिव है, वो इस बैरियर वोल्टेज के नेगेटिव पर है, और इनपुट वोल्टेज का नेगेटिव इस बैरियर वोल्टेज के पॉजिटिव पर है। तो हम जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, इनपुट वोल्टेज का पॉजिटिव बैरियर वोल्टेज के नेगेटिव है, और नेगेटिव जो है वो इसके पॉजिटिव पे है। जब कोई चीज पॉजिटिव होती है और वो नेगेटिव से मिलती है तो वो कम कर देती है संख्या को। जब कोई पॉजिटिव चीज नेगेटिव से मिलती है तो संख्या कम हो जाती है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा, हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाती है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, इनपुट का ये नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट है, इनपुट का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, इनपुट का नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट है, इनका इनपुट का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है। कोई चीज नेगेटिव नेगेटिव में जुड़ती है तो बढ़ती है, पॉजिटिव पॉजिटिव में जुड़ती है तो बढ़ती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाएगा यहाँ। अब देखो, मान लो जब हमारे पास पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ था, उस दौरान इसके अंदर कुछ बैरियर था कि नहीं था, पहले से ही होता है ऑलरेडी, है ना। वो जंक्शन का बैरियर था, ये रहा। कितना बैरियर था पोटेंशियल का, वीबी। लेकिन जब हमने फॉरवर्ड बाइसिंग करी, तो फॉरवर्ड बाइसिंग करने पर वो बैरियर कम हो गया। कितना रह गया, वीबी माइनस वी, वीबी माइनस वी रह गया। लेकिन जबकि अगर हम बात करते हैं रिवर्स बाइसिंग में, पहले पोटेंशियल बैरियर था, ऑलरेडी रहता ही है हमेशा डायोड में, लेकिन हमने जब उसको रिवर्स बाइसिंग में यूज करा तो बैरियर की हाइट बढ़ गई, वी प्लस वी बी हो गया। अब एक बात बताओ, बैरियर ज्यादा होना अच्छी बात है कम बात है, वो बेकार बात है। ज्यादा बैरियर होना अच्छी बात है क्या, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ पर जो बैरियर था, मतलब जहां पर जो रुकावट थी वो ज्यादा ताकतवर हो, इस वाले में जो बैरियर